कहीं जा रही हो? इस कमरे का दरवाजा गेटवे टू फ्रीडम है क्या? तैमूर साहब ने कहीं आजादी का कोई नया रास्ता ढूंढने पे तो नहीं लगा दिया? क्या मैं अब भी क्लोज वार्ड की साइकोटिक पेशेंट हूँ? नहीं नूर, तुम अब पहले से बहुत बेहतर हो, अच्छी लग रही हो। लेकिन ये तैयारी, ये ड्रेस कहाँ से आया? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मुझे पसंद था, मैंने पहन दिया और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अपने स्टाफ को बता दो मेरी ड्रेसिंग को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। तुम जैसे हसास इंसान को क्रिटिसाइज करना या जज करना पागलपन है, और इसका किसी के पास राइट नहीं है। लेकिन तुम ये भी जानती हो नूर, तुम्हें बहुत रियायत दी जा चुकी है पहले भी। तुम चाहते मैं सुकून में रहूं? ऑफ कोर्स। तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यूनिफॉर्म पहनाए गए तो आज रात भाग जाऊंगी। नूर, जो कह दिया उसे निभाना आता है मुझे। मेरी खाल उधर सकती है, पोशाक नहीं। मैंने तुम्हारी मेम साहब से तुम्हारी शिकायत की है, अपनी सिक्योरिटी बेहतर करो। अरे कोई मुंह उठा के यहाँ चलाता है ना मड़ा, हमारा सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। तुम्हारा बीवी तो क्या, तुम्हारा पूरा ससुराल अंदर नहीं आ सकता है। क्या मतलब ससुराल नहीं आ सकता? आइए आप। यहाँ स्मोक करना मना है, अंदर थेरेपी चल रही है। तो आप यहाँ क्या करिए, अंदर जाके अपनी थेरेपी करवाएं। तुम्हें भी बता दूं मैं, अगर अब मेरी बीवी अंदर आई और मुझ पे हमला किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपको अपनी बीवी से जान का इतना ही खतरा है तो छोड़ दे उसे, तलाक दे दे। वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी मजाक क्यों? अब इस बात का क्या मतलब है? उसके बाप ने बड़ी जिम्मेदारी से मेरे हाथ में उसका हाथ दिया था, और मैंने जुबान दी थी, और उसका बाप एक बड़ा आदमी। ओह, यानी अमीर आदमी। बड़ा आदमी वो होता है जो छोटी बात ना करे, और अगर छोटी बात कर जाए तो बात बड़ी हो जाती है, जो कि छोटे लोगों के ऊपर से गुजर जाती है। अच्छा बात की है, क्योंकि हर बात की तय में कोई ना कोई बात होता है। तुम तो चुप करो। अच्छा जी, पुट्ठा। तुम एक बार कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं निकल, हम बात यही खत्म कर देंगे। मेरे बिना सारी उम्र तड़पोगी। क्या करो तानिया, जिमी पागल है तू। हम दोनों से बचपन से जानते हैं, एक बार तैफूर अंकल से बात तो करो। तानिया, हैरा का फोन आया था, वो कह रही है जिमी अगले महीने आएगा। जी डैड। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगले हफ्ते मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट प्लान की हुई थी। डैड, वो जिमी को वहाँ जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे रुकना पड़ा। उसने मुझे भी आज ही बताया। हमसे बड़ा बिजनेस चला रहा है जो इतना मसरूफ है। मैं बात करूंगी उससे, आप फिक्र नहीं करें। देखो, फिक्र तो मुझे होने लग गई है। और ये सलमान बार बार तुम्हें क्यों मिल रहा है? तुम्हारे कहने पर मैंने काम कर दिया था, तो अब क्या चाहता है? कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने ही उसे कहा था मिलने के लिए, क्योंकि मैंने उसे अपनी और जिमी की मंगनी के बारे में बताना था। इसकी जरूरत थी? खैर, तुम जिमी पर ध्यान दो, मैं भी चेक करवाता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मैं तो पागल हो गया। यार, तानिया ने कह दिया कि वह जिमी से शादी कर रही है, और तू कान लपेट के सर झुका के वापस आ गया। हाँ, तो और क्या करता? अब किस मुंह से? कालत तेरे मुंह पर नहीं, उस साइको नूर के। अब मैं तुझे कुछ कहूंगा तो 2 दिन तक तू मेरा फोन नहीं उठाएगा। तैफूर अंकल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन हालात में भी तानिया ने मुझे फेवर ले दी। किन हालात में? तूने उनके बंदे मारे हैं, लड़की भगा ली है उनकी, ज्यादती हुई है तेरे साथ। तू इस बात को समझता क्यों नहीं है? क्या किया तूने? और उस नफसाती मरीजा ने पागल खाने पहुंच चुकी है वो बेचारी, मुझसे इश्क करने के जुर्म में। सस्ता नशा करने लगा है तू। कुछ याद दिलाऊं, उसने क्या किया तेरे साथ? उसकी जरूरत नहीं है। महंगा नशा जो मैंने किया हुआ है, अब उतरता नहीं तो क्या करूं? वो जहां नूर एडमिट है, क्या नाम है उस नफसियाती मरकज का? 11th क्लब। हाँ, 11 पागल अगर उनके पूरे हैं तो 12वां तू भर्ती हो जा वहां जाकर। अच्छा है, नूर बेचारी का भी दिल लगा रहेगा। चलता हूं। टेक केयर माय बडी, टेक केयर, बाय बाय।
शर्ट लूँ मैं? इस जगह से जितने डायमंड सेट्स चाहिए वो ले लो, लेकिन कपड़ों का मजाक नहीं है। मैं भूखा है इसके लिए एक शर्ट